हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो करवाऊंगी सामाजिक विज्ञान का यानी एसएसटी का पेपर सोल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2023 लेटेस्ट है और अलग अलग पेपर कोड मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करने हैं। बच्चे पेपर कोड में देखते हैं कि ये मैच हो रहा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बोर्ड के लिए तैयार होना है। मैंने आपको एक क्लास इंपॉर्टेंट वाली प्रोवाइड करवाई थी बच्चों के रिक्वेस्ट पे, तो उसमें से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक पेपर कोड पीएल और है, उसका कल आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैप के भी क्वेश्चन आप देखेंगे जो मैंने करवाए थे वही इसमें आए हैं, तो सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो वीडियो के अंदर जरूर रहना है। तो बराबर देख लेते हैं, एमसीक्यू कवर करते हैं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी। तो फ्रांस आ जाएगा, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी। बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है। हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 3 चैप्टर हैं, अच्छे से करो। इससे बाहर आपको क्यों मिलेगा एग्जाम में? जब आप 3 चैप्टर पूरा पढ़ लोगे तो सिलेबस से तो आउट जाएगा नहीं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से आप करके आओगे 70/70, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है। मैथ में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी मैं। गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? ट्रिक से करवाया मैंने आपको कि गैरीवाल्डी मतलब इटली हम क्या खरीदने गए थे? वाल्टी। तो इटली की एकीकरण में मुख्य भूमिका जो निभाई है वो गैरीवाल्डी ने निभाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे भी डा आ रहा है, तो सार्डिनिया, डा और गैरीवाल्डी, तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे ये सार्डिनिया का है, ठीक है। सार्डिनिया याद रखना। और जर्मनी का भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जर्मनी ऑटो से घूमने गए थे, तो ऑटो वन बिस्मार्क कौन है? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, ठीक है। इटली में गैरीबाल्डी। तो आप भूले ना, तो आप ट्रिक जरूर याद रखिए, क्योंकि ट्रिक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी आया था। जनता अर्धवार्षिक और त्रैमासिक के सोल्यूशन आपको जरूर देखने, वहाँ से डेफिनेटिव पेपर में आएगा। ये केंद्र सरकार का है। इसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 हैं। इसमें आएगा जन्म पर, और इसमें ईसाई आ जाएगा। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन सभी हैं। मिट्टी का बहना होता है मृदा अपरदन, ठीक है। भूमि का संसाधन है प्राकृतिक है। अखाद्य फसलें जो हम जिसमें से कौन सी नहीं खाते हैं? तो कपास। और कपास काली मिट्टी में तो बहुत पूछा था, काली मिट्टी में कौन सी खेती करते हैं? कपास की। महाराष्ट्र गुजरात में ये पाए जाते हैं ये मिट्टी। फलीदार फसलें दालें हैं, और रेशेदार पूछा जाता है तो वो जूट है। जो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है मैग्नेटाइट। इसमें बांग्लादेश आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है WTO। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि WTO से आप क्या समझते हैं, तो मैंने बोला था सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका आंसर आपको अभी मैं आप इसके आगे करवा दूंगी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, और इसका मुख्यालय बहुत पूछा था जेनेवा में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अच्छे से याद करिएगा। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र अच्छे से याद करने, इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे आते हैं। सेवा क्षेत्र इतनी बार मैंने पेपर देखा, उसमें एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आया, इसमें सभी आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक एक करवा दूँ। इसमें से इसमें ये करवा दूंगी, लोकतंत्र की 4 विशेषताएं। और ये वाला मैंने आपको पहले अर्धवार्षिक में करवा रखा है, अर्धवार्षिक त्रैमासिक किसी में तो आया था, देख लीजिएगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है पर करवाया है मैंने आपको। खादर बांगर मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। यहाँ पे देखो चावल की खेती का पूछा गया, बट चॉइस है। ये वाला भी आपको कराऊंगी, इसे मनरेगा कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर भी आया था। ये शॉर्ट कराने के बाद फिर मैं आपको लॉन्ग करवाऊंगी, ठीक है। लॉन्ग में ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दोनों करवा दे रही हूँ, क्योंकि बोर्ड के पर्पज़ से मैं करवा रही हूँ, ये नहीं कि आपको प्री बोर्ड में करना है, बोर्ड के लिए आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो पेपर में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में ये 7 नंबर पे था, और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे पूछा है योगदान के बारे में बताना है, तो आपको इसी को लिख देना है, ठीक है। 4 मार्क्स का है, लॉन्ग में नहीं है, शॉर्ट में आया। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के महत्वपूर्ण योगदान था, गांधी जी का यहाँ पे का लगा दीजिएगा। 1919 से 1947 तक हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तक का राष्ट्रीय आंदोलन का युग गांधी युग कहा जाता है, ठीक है।
इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था ये सब। वास्तव में भारत को स्वतंत्र कराने का जो श्रेय महात्मा गांधी को प्राप्त है वह अन्य किसी भारतीय नेता को प्राप्त नहीं है। मतलब इनका योगदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद ने ये लिखा है इनके बारे में कि मेरे विचार से गांधी जी को भारतीय जनता समग्र संसार को दुखी मानव जाति के प्रति सबसे बड़ी देन ये है कि इन्होंने अत्याचार का सामना करने के लिए सत्याग्रह के रूप में एक विचित्र अद्वितीय साधन दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। ये हो जाएगा। उसके बाद आप नेहरू के बारे में लिख देना। नेहरू ने क्या बोला था? इन्हें ईश्वरीय मानव कहा था, भगवान का दर्जा दिया है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संघर्ष के कर्णधार थे। उनके अद्भुत व्यक्तित्व एवं असाधारण कार्यों को देखते हुए ये कहा गया है कि भावी पीढ़ियां, मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि ऐसा हाड़ मास का व्यक्ति कभी इस पृथ्वी पर रहा था। मतलब इतना महत्वपूर्ण योगदान था उनका, किनका? गांधी जी का। तो आपको लॉन्ग में मिलेगा तब भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। ये नंबर 2 है, ठीक है। प्रतिनिधित्व का आधार लौकिक। तो शॉर्ट में आप इस तरह से लिखेंगे, लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जनता ही सबसे ज़्यादा मेन है इसमें। तो इसमें प्रतिनिधित्व का आधार दैवीय ना होकर लौकिक होता है। दैवीय कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है। सेकंड हेडिंग है सार्वजनिक हितों का संरक्षक। थर्ड है उत्तरदायित्व की भावना। यहाँ पे 4 पूछेंगे, शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। मैंने शॉर्ट यहाँ पे लिया है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। कर्तव्य का पालन आवश्यक रूप से करना होता है। और लिखित संविधान, ये भी इसकी एक विशेषता है कि भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, ठीक है। लिखित होना चाहिए, यहाँ पे बोला है लिखित ही है। तो चारों हेडें आपको लिख देनी है। सार्वजनिक हितों का संरक्षक, लोकतंत्र जनता के सार्वजनिक हितों का संरक्षण करता है। ये सारा हो गया। इसके बाद खादर और वागर मिट्टी, देखे ये वाला देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको करवाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वागर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर नई मिट्टी को बोलते हैं। ये मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है, कौन? बांगर। और ये मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। ये भूमि कम उपजाऊ होती है, कौन सी? बांगर। बहुत ही कम उपजाऊ होती है। और ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है, कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है, कौन? खादर मिट्टी। बांगर में कृषि अच्छी नहीं होती, खेती, क्योंकि उपजाऊ नहीं होती है। तो ये आपको यहाँ पे अंतर के फॉर्म में दे रखे हैं। अंतर बहुत पूछा था, यहाँ पे पूछे ना आप क्या समझते हैं। तो बांगर के साइड आप ये 4 इधर 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, खादर के साइड ये वाले पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी अब इसे मनरेगा बोलते हैं। तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? यहाँ से केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में देश के चयनित 200 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया था। इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं, क्योंकि ये 2005 में आया था, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करता है, सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार का आश्वासन देना होता है। यदि सरकार इस उद्देश्य को प्राप्ति में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगार भत्ता देगी। मतलब ऐसा वो नहीं कर पाती तो बेरोजगार भत्ता देगी सरकार। और ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इस कानून को वर्तमान में देश के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। इसका नाम बदलकर अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया है, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में आप अच्छे से समझ के कर लीजिएगा। 2005 में आया था, इसलिए इसको 2005 नाम दिया गया है। और इसमें रोजगार कितने दिन का दिया था? 100 दिन का। अगर नहीं दे पाएगी सरकार तो बेरोजगार भत्ता देगी, ठीक है। पेपर में आया था कितने दिन का देते हैं, तो 100 दिन का देते हैं। तो इजी है, समस्त जिलों में ये लागू कर दिया गया। इसका नाम आप शॉर्ट में से मनरेगा भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति के कारण और नेपोलियन के सुधार, आपको दोनों करवा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यह 5 मई 1789 को हुई थी फ्रांस की क्रांति। राजनीतिक कारण देख लेते हैं पहले। इसमें फ्रांस के जो शासक थे स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे, मतलब किसी की बात नहीं मानते थे। राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। प्रजा के सुख दुख हित अहित की कोई चिंता नहीं करते, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे, ठीक है। किसी का इन पे अंकुश नहीं था, अपने अकॉर्डिंग ही काम करते थे। ये राजनीतिक कारण था। सामाजिक कारण में आप लिखेंगे शॉर्ट में। पहला, पादरी वर्ग। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में
बटा हुआ था, विभक्त मतलब बटा हुआ था। प्रथम वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी आते थे, पुरोहित जो उच्च धर्म अधिकारी होते थे। उस समय जो कैथोलिक चर्च का एक शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करता था। ठीक है, कौन? कैथोलिक, जिसे बोला गया चर्च का उच्च पादरी, उसको बोलते हैं कैथोलिक। टाइद नामक कर लगाने का अधिकार था। ये टाइड नामक कर लगाता था और किसानों से उनकी आय का 10% भाग वसूल करता था। तो ये मनमानी ही करते थे। कुलीन वर्ग में आप लिखेंगे जो बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, राजपरिवार के सदस्य सम्मिलित थे। ये लोग सभी प्रकार के करों से मुक्त थे, मतलब इन पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, इन लोगों से बेगार एवं भेंट आदि लेने का विशेष अधिकार प्राप्त था, कर से मुक्त थे ये। इसमें आप लिख देंगे तीसरे में, इस वर्ग के अंतर्गत सामान्य जनता को सम्मिलित किया गया था। इसमें आता था मजदूर, कृषक, जो किसान होते हैं, सामान्य शिक्षित लोग, ये सभी इस वर्ग में रखे गए थे, जनसाधारण वर्ग में। ठीक है, इस वाले वर्ग में जो व्यक्ति थे वो धनवान होते थे, शिक्षित, पढ़े लिखे होते थे और इनको कोई खास विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। आर्थिक कारण, किसी प्रकार के भी नियंत्रण न होने का फ्रांस की सरकार दरबार की शान और शौकत, ठाट बाट, ये सब इसी तरह से क्या कहते हैं उन्होंने, युद्ध में मनमाने ढंग से धन खर्च करती थी, मतलब व्यय मतलब खर्च करती थी। तो इस तरह से फ्रांस का जो राजकोष था वो रिक्त मतलब खाली हो गया था। परंतु राजा रानी ने फिर भी अपनी विलासितापूर्ण मतलब ऐसे ही फिजूल खर्ची करते थे, खर्चों पर कोई रोक नहीं लाई गई थी। ये था एक कारण। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ये लॉन्ग का 7 क्वेश्चन है। कृषि की समस्याएं, भूमि पर जनसंख्या का भार, ये आपको अच्छे से कर लेना है। सेकंड है कुशल मानव, इसको थोड़ा मैं समझा दे रही हूँ। कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि निरंतर लगातार कम होती जा रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए भूमि क्या हो रही है, कम होती जा रही है। पहले 2.1 एकड़ थी, आज वो 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है भूमि। कुशल मानव, इस हेडिंग को पूरा कर लेना। कुशल मानव शक्ति का अभाव, ये हेडिंग है, कुशल मानव शक्ति का अभाव। तो इसमें आप लिख देना, भारत का कृषक मतलब किसान सामान्यतः क्या निर्धन, गरीब, निरक्षर और भाग्यवादी होता था। पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा गरीब था, इसीलिए ये भी एक रीजन हो सकता है। भूमि पर लगातार कृषि, एक ही मतलब उसमें बार बार फसल करना, ये भी उसका रीजन रहा था। भूमि पर खेती की जा रही है तो उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती, कम होती जा रही है लगातार फसल करने से उस पर, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक खादों का ही प्रयोग होता है, इसीलिए उर्वरा शक्ति क्या हो रही, कम हो रही है। उसके बाद संस्थागत कारण लिख देंगे, खेतों का लघु आकार, खेतों का छोटा होना, आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं हो पाता, खेत छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें श्रम भी बर्बाद होता है और पूंजी भी, दोनों ही नष्ट होते हैं। श्रम पूंजी दोनों के व्यर्थ में जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, हार्ड वर्क होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। खेत छोटे होने की वजह से आधुनिक उपकरणों का यूज नहीं होता। अल्प मात्रा में भूमि सुधार होता है, इसलिए क्योंकि जो किसान होते हैं, कृषक मतलब किसान, इनका उत्पादन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश में भूमि सुधार की दशा के लिए अभी महत्वपूर्ण आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, तो इनको न्याय नहीं मिलता है, मतलब इनका अच्छा ज्ञान नहीं है किसानों को। कृषि सेवा का अभाव भी आप लिख सकते हैं, पूरी तरह से सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। लॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको लिखना है 6 में प्राविधिक कारण, 6 मार्क्स का है ना, ये तीनों कारण लिख देना। इसमें परंपरागत विधियाँ आ जाएंगी। गरीबी के कारण पुरानी अकुशल विधियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए वृद्धि नहीं हो पाती। उर्वरकों की कमी है, उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों मतलब जो खाद वगैरह डालते हैं ना, उसके लिए अत्यंत आवश्यक होती है। गोबर, भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खाद हैं, दोनों का अभाव पाया जाता है, ये भी एक कमी बताई गई है। आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव, ये मैंने आपको बता दिया। बीजों की उत्तम किस्मों का अभाव, मतलब किसानों को इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है, उत्तम किस्म के बीज नहीं चुन पाते हैं, तो इसको आप बना बना के लिख सकते हैं ऐसे। अब आ गया ये विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आप लिखेंगे 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विश्व के अनेक देशों ने गैट नामक एक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो GATT इसकी फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होती है। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इस पे जब साइन किए गए तब से लेकर दिसंबर 1994 ईस्वी तक जो गैट के अंतर्गत वार्ताओं जो भी बातचीत होती थी उसमें 8 दौरे संपन्न हुए। कितने? 8 बार। ठीक है,
गेट का 8वां दौर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और उसमें थोड़ा विवाद भी रहा था, क्योंकि इसमें वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाओं, बौद्धिक संपदाओं आदि के सम्मिलित किए जाने के लिए विकसित देशों की ओर से काफ़ी दबाव पड़ा था। ठीक है, ये लॉन्ग में आया तो थोड़ा आपको बड़ा करना है, शॉर्ट में आया तो आप शॉर्ट में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल 1995 ईस्वी को मोरक्को में समझौते पर जब साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, तो जिसके द्वारा नए विषयों को भी विश्व व्यापार के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस हिसाब लिखेंगे। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, जिनेवा में है। और वर्ष 2015 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या कितने हो गए थे, इसमें से टोटल सदस्य कितने, 164। और जो 164वां सदस्य जो बना था वो कौन है, अफगानिस्तान है। इसके बाद आप इसके कार्य लिख देंगे। इसको मैं आपको बहुत आराम से करवा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड के पर्पज से मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन। विश्व व्यापार समझौता बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन, परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, जो भी एक्टिविटी होती हैं उनको सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, विचार विमर्श करते हैं, मंच के रूप में तैयार करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर, कोई भी मसला हो उसमें सदस्यों के बीच विचार विमर्श होता है, फिर उसके लिए एक मंच तैयार किया था, उसके लिए कार्य करता है WTO। इस तरह से आप सारे पॉइंट लिख दीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना। ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है पेपर में ये, अर्धवार्षिक में भी आया है, लास्ट ईयर भी आया था। यहाँ पे मिस प्रिंट है, अलग अलग पेपर कोड आते हैं, आया हुआ ये क्वेश्चन। तो इनका देखो दोनों का एक साथ लेके लिया है मैंने यहाँ पे। राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इनका बड़ा होता है तो इनका क्या होगा, छोटा होगा। एक आपको याद करना, एक उसका जस्ट उल्टा करते जाओ। ये बहुत बड़े स्तर तक फैले हुए, जबकि दबाव समूह का कार्य क्षेत्र क्या होता है, छोटा। दबाव मतलब थोड़ा सा ट्रिक से याद रखो, दबाव रहेगा तो क्या, छोटा होगा। इस तरह से ये क्षेत्र विशेष की समस्याओं से संबंधित होते हैं, परंतु कुछ दबाव समूह का स्वरूप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। अगर आपको ये लाइन नहीं याद हो तो आप इतना भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस तरह से 2 लिख देना यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, इसमें अंतर है, विचारधाराओं के ऊपर ये आधारित होते हैं, ये संकीर्ण विचारधाराओं पर आधारित होते हैं। इनकी सदस्यों की संख्या लाखों में होती है, जबकि दबाव समूह आकार की दृष्टि से छोटा होता है। इनकी संख्या एकल होती है, क्योंकि एक समय पर एक व्यक्ति केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, इसलिए। और दबाव समूह की सदस्यता कैसी अधिक हो सकती है, इसमें एक ही होती है। इस तरह से आप लिख देंगे सारे पॉइंट 5 तक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह के लोग अराजनीतिक, कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं हिंदी में। ठीक है, मतलब ये राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अराजनीतिक का मतलब ये राजनीतिक क्रिया में भाग नहीं लेते, इनका उद्देश्य सत्ता में आना नहीं होता है। इस तरह से आप लिखेंगे दबाव वाले जो, और राजनीतिक में 6 मार्क्स में आया, तो आप इसमें मैंने 7 पॉइंट लिए, तो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन चॉइस में है, नेपोलियन के सुधार इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें ले लिया है। ठीक है, कर लीजिएगा। मैंने इसका फ्रांस वाला भी करवा दिया, ये भी आपको दोनों याद करने पेपर के लिए। शासन संबंधी सुधार किए थे, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, ये कर लीजिएगा। न्याय संबंधी सुधार, इजी लैंग्वेज है। फिर मैं आपको मैप के क्वेश्चन करवाऊंगी, शिक्षा संबंधी सुधार, सार्वजनिक सुधार, ये कर लीजिएगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने सुधार किया था। उसके बाद सार्वजनिक सुधार में देखो इन्होंने 229 पक्की सड़कों का निर्माण करवाया था नेपोलियन ने। इजी लैंग्वेज सारे आपको याद हो जाएंगे। मैं फटाफट से मैप के क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी होने वाले हैं। लॉन्ग में आपको ये दोनों करवा दिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। इधर से मैंने आपको ये समस्याएं करवा दी हैं, इधर से विश्व व्यापार संगठन बता दिया है। ठीक है, अब मैप के क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ गांधी जी शहीद हुए, तो ये क्या है, दिल्ली है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कहाँ फिल करना है। 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था, ध्यान रखना है। ठीक है, और 1928 का अगर पूछे तो कोलकाता में हुआ था, और 1929 का पूछा जाता था वो लाहौर में हुआ था। तीनों याद रखने हैं। 27 का मद्रास में हुआ था, 1928 का कलकत्ता में हुआ था यानी कोलकाता, और 1929 का
लाहौर में हुआ था। तीनों डेट याद रखनी है, कई बार आई है पेपर में। इमामबाड़ा पहले भी बताया था, लखनऊ में है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। अभी आपको दिखा दूंगी फिल करना मैप में, और इधर से आप मैप के क्वेश्चन देख लो। महानदी फिल करना है आपको, मुंबई इलाहाबाद मार्ग इस तरह से बनाना है। नीलगिरी पर्वत इस वाले शेप में ऐसे बनाना है। चाय उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखना है इस तरह से, ये चिन्ह लगाने होते हैं और नाम लिखना होता है। काली मिट्टी का क्षेत्र इस तरह से दिखाना है और नाम लिखना है। तो काली मिट्टी आपको बता ही चुकी, गुजरात में, महाराष्ट्र में मिलती है, कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो मैप के क्वेश्चन, मैंने आपको एक वीडियो करवाया था, इसके साथ और भी वीडियो अपलोड है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं आपको। तो गांधी जी जो शहीद हुए थे वो न्यू दिल्ली में, देखो इस तरह से, ये इधर लाहौर है, ये लाहौर है, ये अमृतसर है, ये नेपाल है इस साइड। इसी के साइड आपको लिख देना ऊपर नई दिल्ली, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इसमें मद्रास है, नीचे के साइड है। ये देखो यहाँ पे श्रीलंका है, इसके आगे ये आपको यहाँ पे मद्रास फिल कर देना साइड में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, इमामबाड़ा कहाँ पे? लखनऊ में है ना, तो ये रहा लखनऊ, नेपाल के साइड में आप यहाँ लिख दीजिएगा लखनऊ, ये हो गया। और झारखंड की राजधानी रांची, रांची देख लेते हैं, ये रहा रांची। मैं आपको पहले करवा चुकी ये वाला मैप, ये रहा, यहाँ पे आपको रांची फिल कर देना है, ठीक है। अब देखो चाय का चित्र पूछा गया था ना, तो असम आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा होती है, ये वाला इस तरह से यहाँ पे चिन्ह बना देंगे और वहाँ पे लिख देंगे असम, चाय का चित्र हो जाएगा। क्लियर। काली मिट्टी का चित्र मैंने आपको बताया था गुजरात, तो आप गुजरात लिखेंगे तो यहाँ पे इस साइड जाएंगे, इस तरह से आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपको ये बॉक्स सा बना देना है, जो चिन्ह दिया जाए वो आप लिखेंगे, और यहाँ पे गुजरात नाम भी लिखना है आपको, वो चिन्ह बना देना है। महानदी देखो आप, ये चिल्का झील है, उड़ीसा यहाँ पे है ना, चिल्का झील उड़ीसा की तो है, नमकीन यहाँ पे आप आएंगे तो ये रहा महानदी साइड में। तो महानदी का चिन्ह इस तरह से आया ना पेपर में, जो आए वो आप लिख देंगे, महानदी लिख देंगे। ये मुंबई से इलाहाबाद, देखो यहाँ से ये मुंबई है, यहाँ से जो चिन्ह दिया ना, यहाँ से ये इलाहाबाद है, ये आपको दर्शाना है इस तरह से बॉक्स से, ठीक है, जो पेपर में आया है। ये आप यहाँ से कर लीजिएगा, मैंने पहले करवाया था मुंबई से यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इजी पड़ेगा, ये इस तरह से बॉक्स बना दीजिएगा, वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा था ना। ये रहा नीलगिरी पर्वत, नीचे श्रीलंका है, ये कन्याकुमारी है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ये नीलगिरी आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और चिन्ह जो आया इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म में डेल्टा की तरह बना दीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए मैप के, और जो भी क्वेश्चन रह गए सॉल्यूशन के, कुछ आपको कल वाले पार्ट में मिल जाएंगे, जो रह जाएंगे वो बाद में आपको करवा दूंगी। तो जितना हो सके बस वीडियो को शेयर करना है, जितना वीडियो आप शेयर करेंगे उतनी आपको ज़्यादा वीडियो मिलने लगेंगे, क्योंकि जितना अच्छा रिस्पांस आएगा तभी मन करता है वीडियो बनाने का। फिर मैं बच्चों की रिक्वेस्ट पर कोशिश करती हूँ कि उनको टाइम पे चीज़ें मिल जाए, बस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से लेट हो जाता है वीडियो। अब देखो कितने नाइट हो रही है, अब मैं इसको अपलोड करूँगी। तो जितना हो सके बस आपको शेयर करना है, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप में। थैंक यू सो मच।